गाइस, वेलकम बैक। अगर आप राजस्थान स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस ढूंढ रहे हो देन ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन राजस्थान जहां से आप अपनी बीटेक की डिग्री परस्यू कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉलेज। सो लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आपके ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स को ये पता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी कैंपस। सो ये 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये बिट्स का मेन कैंपस है, ध्यान रहे। कैंपस साइज है 328 एकर्स। इंजीनियरिंग की यहाँ पे आपको टोटल 802 फैकल्टी मिल जाती है एंड बीटेक की 4 साल की जो फी है वो रहती है 22 लाख। तो आप सभी को पता है इसका जो इनका एडमिशन फॉर्म होता है, जो बिटसैट का इनका एडमिशन फॉर्म है वही इतना महंगा होता है। तो यहाँ पे फीस जो है ये काफ़ी ज़्यादा हायर एंड पे जो है देखने को मिलता है। अब क्योंकि फीस इतना अच्छा है, कॉलेज का इतना नाम है, तो इसीलिए इनके जो पैकेजेस है वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मीडियम सैलरी देखते हैं तो मीडियम सैलरी है 20 लाख रुपीज़। कुछ ध्यान रहे, आईआईटीज़ का भी इतना अच्छा, जो लोअर आपके आईआईटीज़ है उनका भी इतना अच्छा मीडियम पैकेज नहीं होता। फ्री अगर ईयर वाइज कंपेयर करें तो उससे पहले था 18 एंड उससे पहले था 19। सो मोर और लेस सेम ही रहता है। यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो 99.4% यहाँ पे प्लेसमेंट रेट है। उससे पहले 99.3 था, उससे पहले 97.8 था। सो बोथ द प्लेसमेंट रेट एंड द मीडियम सैलरी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एडमिशन होता कैसे है बिट्स पिलानी में? सो आपको देना होगा बिटसैट एग्जाम। सो बिटसैट इनका यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम है एंड देन बिटसैट की काउंसलिंग होती है। सो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग जो है आपको यहाँ पे अटेंड करनी होगी। सो नंबर 1 पोजीशन पे आपके पास आता है बिट्स का पिलानी कैंपस। अब यहाँ पे एक बार अगर देखा जाए जो बिट्स पिलानी का आपको जो कट ऑफ है वो कितना है, वो एक बार देखते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको कितना स्कोर करना होगा। अब जो आपका बिटसैट एग्जाम होता है वो टोटल 390 मार्क्स का होता है। अब इन 390 में से यहाँ पे जो है आपके पास कट ऑफ है। अब ध्यान रहे, बिटसैट देने के बाद बिट्स पिलानी में या बिट्स के किसी भी कैंपस में BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है, बीटेक प्रोग्राम नहीं होता है। सो BE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि इनका मेन सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिसमें जाता है वो है 304 कट ऑफ, देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 295, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 285, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 260, इकोनॉमिक जो MSc है प्रोग्राम 251 एंड इसी तरह सबसे लास्ट तक 203 तक आपका कट ऑफ आता है। तो इसी तरह 304 इज द मैक्सिमम स्कोर जिसपे जो है यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है और ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉलेज बिट्स पिलानी। सेकंड पोजीशन पर आता है JK लक्ष्मीपाद यूनिवर्सिटी JKLU जयपुर। एस्टैब्लिश हुआ था 2011 में। कैंपस साइज है 30 एकड़ से फैला हुआ कैंपस है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली 35 फैकल्टी मिल जाती है। बीटेक की अगर बात करें तो 4 ईयर का जो आपका ट्यूशन फी है वो रहता है आपका 11.36 लाख रुपये। अब यहाँ पे एक बार बात करते हैं पैकेजेस की। तो पैकेजेस की अगर यहाँ पे बात करें तो मीडियम सैलरी 6 रहा है 2025 पासिंग आउट बैच के लिए। उससे पहले 6.15 था, उससे पहले 7 था। तो मोर और लेस 6 to 7 के बीच में यहाँ पे रेंज करता है। प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर बात करें तो 59.1% था, उससे पहले 37 था, उससे पहले 42 था। तो ये इनका मीडियम पैकेज एंड प्लेसमेंट आ जाता है। अब एडमिशन होता कैसे है? तो यहाँ पे आपका एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द JEE एग्जाम। सो आपको अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है। JEE जो आपका नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपको देना है एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक यहाँ पे काउंसलिंग होती है। तो ये था आपका सेकेंड कॉलेज विच वॉज JKLU जयपुर। थर्ड पोजीशन पर आता है LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी LNM MIT जो कि जयपुर में आपका लोकेटेड है। एस्टैब्लिश ईयर 2002 में एस्टैब्लिश हुआ था। 100 एकर्स का कैंपस है। स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की आपको 138 फैकल्टी मिल जाती है। फी की अगर बात करें तो दैट इज 22.56 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलता है। अब फी इतनी हायर एंड पे है तो प्लेसमेंट्स भी अच्छा देखने को मिलता है। मीडियम पैकेज आपका 12 LPA का आ जाता है एंड प्लेसमेंट रेट इज 86.98%। अक्रॉस ईयर अगर आप कंपेयर करते हैं तो इससे पहले था 9 LPA एंड उससे पहले 11.31 LPA। सो 9 to 12 के बीच में यहाँ पे मीडियम पैकेज रेंज करा है। प्लेसमेंट रेट की बात करें तो पहले 77.78 था, देन उससे पहले 72.27 था। तो अक्रॉस ईयर अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा है। अब यहाँ पे एडमिशन होता कैसे? तो यहाँ पे भी आपको सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, JEE के बेसिस पे होता है एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपकी काउंसलिंग आ जाती है। सो दिस इज द थर्ड कॉलेज इन द लिस्ट LNM IIT जो कि लोकेटेड है आपका जयपुर में। फोर्थ पोजीशन पर आता है बनस्थली विद्यापीठ जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेटेड है। 1935 काफ़ी पुराना कैंपस है इनका। 850 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। 312 फैकल्टी मिल जाती है आपको इंजीनियरिंग में एंड जो फी है 4 साल की जो आपकी फी है दैट इज 7.69 लाख अप्रॉक्सीमेटली।
यहाँ पे जो आपके पैकेजेस है अगेन काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। मीडियम पैकेज ऑफ 25 पास आउट बैच के लिए जो मीडियम पैकेज है दैट इज 9.6 LPA, उससे पहले 9.5 एंड उससे पहले 9.05। सो 9 to 10 के बीच में आपको जो है मीडियम पैकेजेस देखने को मिलते हैं। प्लेसमेंट रेट की अगर बात करें तो 25 पासिंग आउट बैच के लिए इट इज 94.3, उससे पहले 92.4 एंड उससे पहले 99। सो प्लेसमेंट रेट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एडमिशन होता कैसा है, तो इनका स्पेसिफिक जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन BUAT, उसी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। एंड देन वनस्थली का ही खुद का यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो है काउंसलिंग भी कंडक्ट कराया जाता है। तो खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एंड खुद का ही काउंसलिंग होता है, जेई के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता। सो दिस वाज द फोर्थ कॉलेज वनस्थली विद्यापीठ जो कि आपका टोंक में लोकेटेड। 5th पोजीशन पर आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी का जयपुर कैंपस। तो 4 कैंपसेस है, हम बात कर रहे हैं अबाउट द जयपुर कैंपस। एस्टैब्लिश हुआ था 2011 में, कैंपस साइज 121 एकर्स में फैला हुआ है। टोटल आपको यहाँ पे 647 इंजीनियरिंग की फैकल्टी मिल जाती है एंड 4 साल की जो आपकी बीटेक की फी है दैट इज 19.48 लाख, ये आपकी ट्यूशन फी आ जाती है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स डिसेंट देखने को मिलते हैं। मीडियम सैलरी है आपकी 7.8 फॉर द 24 पासिंग आउट बैच, उससे पहले 23 के लिए इट वाज 6 एंड उससे पहले 6.5। प्लेसमेंट रेट की अगर बात करें तो 87.6% इनका प्लेसमेंट रेट है। एडमिशन कैसे होता है, तो इनका भी खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है विच इज MET। सो MET के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर आप फॉरेन नेशनल है देन SAT का स्कोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर JEE मेन का स्कोर भी यूज़ हो सकता है। काउंसलिंग जो है वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, मणिपाल की अपनी खुद की काउंसलिंग होती है फॉर ऑल द कैंपसेस, तो आपको उसके लिए बैठना पड़ता है। अब यहाँ पे स्कोर कितना रिक्वायर्ड है एक बार वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक लिखा है, यानी एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी मैक्सिमम आपकी रैंक हो सकती है कि आपको एडमिशन मिले। तो इन पर्टिकुलर रैंक से अगर आपकी कम है तो आपको डेफिनेटली उन स्पेसिफिक ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है। तो मणिपाल की अगर बात करें तो यहाँ पे MIT मणिपाल में आपको जो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो क्लोज हुआ था 5.6K पे, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 5.8K पे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 6082, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7362, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी 8.8। सो इस तरह से आपकी सारी जो है कट ऑफ आ जाते हैं। 30133 जो है मैक्सिमम हाईएस्ट आपकी क्लोजिंग रैंक आ जाती है फॉर MIT मणिपाल। सो गाइज ये वो टॉप कॉलेजेस है जो कि प्राइवेट है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ से आप इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं।